हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है इसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है टेबल्स की, वैसे ही जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कैसे फाउंड होगा इसके लिए यूज़ करते हैं एक रूल जिसको बोलते हैं हफ-बाउ रूल। हफ-बाउ ये जो रूल है, ये जो हफ-बाउ है, ये साइंटिस्ट नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन और इसी को ही बोलते हैं N+L रूल। N+L रूल जिसमें N जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L जो है ये है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये जो हफ-बाउ रूल है ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग होती है तो पहले हम लोअर एनर्जी स्टेट में फिल करते हैं, उसके बाद उसको हायर एनर्जी स्टेट में डालते हैं। मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें फिलिंग पहले होगी। तो जो रूल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होती है हफ-बाउ रूल से। और जो राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग होती है on the basis of principal quantum number, on the basis of principal quantum number। मतलब n के बेस पे हम लिखते हैं। मतलब जब हम लिखते हैं तो n छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे और जिसका n बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग करेंगे इसमें जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले डालेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का तरीका पहले हम लॉन्ग फॉर्म पढ़ेंगे, फिर इसका ट्रिक किसके बेसिस पे, इनर्ट गैस के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इसको और हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और एलिमेंट। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमको पता है कि ये जो रूल है इसमें यूज करते हैं हम N+L रूल। तो N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो N जो है उसकी हमने बेसिक 3 वैल्यूज लास्ट क्लास में पढ़ा था, 1 2 3 4। और L की क्या पढ़ा था, 4 0 4 वैल्यू इसकी भी होती है, 0 1 2 3। N की जो है 1 है K के लिए, 2 L M और N। सेम L की जो है 0 है S के लिए, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3 है। अगर हम इस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ऑर्बिट या N पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या के शेल में, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं और इसमें 32 होते हैं, जो कि हम बोर्स इक्वेशन से निकाले हैं। वैसे ही जो सब शेल है या ऑर्बिटल्स है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कैसे कितने लेते हैं,
2, 6, 10 एंड 14, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको हम एक तरीके से अगर ट्रिक वाइज यूज करें तो मान लो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस 20 इलेक्ट्रॉन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, के शेल में, ठीक है, और वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पहले एस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1s, ठीक है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2, हमारे पास 20 है तो हमने इसमें 2 डाल दिया। अब देखिए इसके बाद के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। अब इसके पास कितने बच गए, टोटल 18। अब ये इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, नेक्स्ट शेल को। तो नेक्स्ट शेल में क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, 2, ये हो गया 2। अब एल जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पहले किसको देगा, एस को। तो ये क्या हो जाएगा 2s, एस में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। अब उसके पास कितने बच गए, 16। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास 16 बचे हैं और एल में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, इसने कितना ही खर्च किया है, 2। अब इसके पास कितने बच गए, रिमेनिंग 6। तो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में। तो ये क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p, 6। तो देखिए के का जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये फिल हो गए। फिर उसके बाद एल में मैक्सिमम होते हैं 8, तो ये हो गया के, ये हो गया एल। अब 8 के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते, तो वो अब कहाँ जाएगा, नेक्स्ट शेल में। नेक्स्ट शेल कौन सी है, एम। एम के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 3। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये फिर से स्टार्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूट करना। तो किस में जाएगा, 3s, 3p, देन 3d। ये कितना हो जाएगा, 3s2, 3p6, 3d। d में मैक्सिमम कितने जाते हैं, 10, ये हो गए 6। तो अब टोटल इसके पास भी कितने हो गए, 18 एम के पास। के पास 2 थे, एल के पास 8 है और एम के पास कितने हो गए, 18। अब अगर नेक्स्ट शेल को अगर हम काउंट करते हैं तो वो है एन है शेल। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये भी फिर से एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में, और इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये किस में जाएगा, एफ में भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे तो कैसे होगा, 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f 14। टोटल कितने हो गए इसमें, एन में 32। तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 18 और ये 32। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये जो किसके बेस पे है, n प्लस एल के बेस पे है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हफबर्ग रूल। क्योंकि हफबर्ग रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन कैन फील फर्स्ट लोअर एनर्जी देन हायर एनर्जी। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, जैसे हम 4s लेते हैं और 3d लेते हैं, तो इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 4s में इलेक्ट्रॉन को डाले कि 3d में डाले। तो यहाँ पे जैसे हमने 4s और 3d लिया है, तो अगर इन दोनों में n प्लस और l की n और l की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 4 प्लस 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। अगर इसको लेते हैं तो क्या होगा, 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5। ठीक है। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, फिल करेंगे, तो फिलिंग में हम क्या चीज लेते हैं, हफबर्ग रूल। तो इलेक्ट्रॉन को पहले हम किस में फिल करेंगे, 4s में, लेकिन लिखेंगे पहले किसको, 3d को। जब 3d लिखेंगे तो उसको 0 कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को किस में फिल करेंगे, 4s में, जैसे हम आर्गन के बाद लेते हैं। अब जैसे आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे, अगर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझने के लिए पहले 1 to 20 तक हम बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रिक यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस। क्योंकि जब हम कॉम्पिटेटिव सेक्शंस पढ़ते हैं तो ये लॉन्ग फॉर्म को यूज नहीं करते,
उसमें हम क्या यूज करते हैं, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जिसमें डायरेक्ट आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये जो था ये हफबो प्रिंसिपल है, जिसमें हफबो में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कैसे फॉर्म्ड होगा। अब जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट एटॉमिक नंबर है किसका, हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 10 1 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ पे है 20 तक का पहले करना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो ऊपर में लिखते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हीलियम होगा 1s2, जब तक एक शेल कंप्लीट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में फिल नहीं होगा। इसका कैसे लेंगे, 1s2 2s1, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए अभी एक इसका बचा है, तो वो बेरिलियम अगर हम लेंगे तो कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2। बोरॉन अगर लेते हैं तो बोरॉन में है 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2। अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब सोडियम में यहाँ पे देखिए p6 मैक्सिमम फिल हो गया। अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, 3s1 में, मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम लेंगे तो आएगा 3s2, बाकी सिमिलर रहेगा। एल्यूमिनियम में भी बिल्कुल सेम है, 3s2 के बाद आएगा 3p1। सिलिकॉन में भी लास्ट 3s2 3p2, फॉस्फोरस में 3p3 लास्ट, और इसमें आएगा सल्फर में 3p4, क्लोरीन में 3p5, आर्गन में आएगा 3p6 लास्ट कन्फिग्रेशन। अब स्टार्ट होता है, यहां से आपका जो रूल है वो फॉलो होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 3p6 है, अब 3p6 के बाद ये आता है कि 3d है, देन 4s है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, 3p में फिल होगा, सॉरी 3d में होगा कि 4s में। तो लिखने के टाइम पे हम 3d को ही पहले लिखेंगे, बट इसको क्या लिख देंगे 0, और इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे 4s1 में। फिर कैल्शियम अगर हम लेते हैं तो कैल्शियम में भी क्या आएगा 3p6 3d0 4s2, क्योंकि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब 21 से इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 3d में। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं एटॉमिक नंबर 21 से, तो केमिस्ट्री अगर हम जब भी पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल पूरा लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 30 के बाद आपका जो भी एटॉमिक नंबर है वो दिया रहेगा। तो नॉर्मली आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और उसका कन्फिग्रेशन। तो 21 एटॉमिक नंबर होता है स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ठीक है, फर्स्ट है स्केडियम। अगर हम स्केडियम का लेते हैं तो
नॉर्मल कन्फिग्रेशन कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। तो लिखने के टाइम पे हम 3d को ही पहले लिखे हैं, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल हुआ था? कैल्शियम तक 4s2 में। अब जितने इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे? 3d में। क्यों? क्योंकि d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। जब तक d कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो टाइटेनियम अगर हम लेते हैं तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा 3d2 4s2। सेम है वैनेडियम में 3d3 4s2। क्रोमियम में 3d4 4s2। मैग्नीज में है 3d5 4s2। आयरन में है 3d6 4s2। कोबाल्ट में है 3d7 4s2। निकल में है 3d8 4s2। कॉपर में है 3d9 4s2। और जिंक में होता है 3d10 4s2। तो अब देखो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम है और एक कॉपर है। फिर यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, कैसा हो? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब अगर S1 हो, P3 हो, D में 5 इलेक्ट्रॉन हो और F में 7 इलेक्ट्रॉन हो, या फुल फिल्ड पूरा भरा हो, या तो आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो, तो मोर स्टेबल। ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। तो इसका मतलब S2 हो, P6 हो, D10 हो और F14 हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो कोई भी ऑर्बिटल किस में रहने की कोशिश करता है? स्टेबिलिटी में। तो अगर इनमें से हाफ फिल्ड रहे या फुल फिल्ड रहे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। तो अगर हम क्रोमियम लेते हैं तो क्रोमियम में का नॉर्मल कन्फिग्रेशन क्या है? 3d4 4s2। तो यहाँ पे 3 और 4 एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाता है? 3d में। तो इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या होता है? 3d5 4s1। क्योंकि इस कंडीशन में ये हाफ फिल्ड कंडीशन में है, D5 है और S1 है, तो ये हाफ फिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए क्रोमियम का कन्फिग्रेशन मोस्टली हम क्या लिखते हैं? 3d5 4s1। किसकी जगह पे? 3d4 और 4s2 की जगह पे। वैसे ही अगर हम कॉपर लेते हैं तो कॉपर में भी D में 9 इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल, और S में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर सेम है, 3 और 4 की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाता है? 3d में। तो ये क्या हो जाता है? 3d10 4s1। ठीक है, तो ये जो है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है या चार्ज है वो ट्रांसफर होता है। तो कॉपर का आपने सुना होगा क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस जो है जिसमें वैलेंसी कम है, तो अगर ये कन्फिग्रेशन होता है जिसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये होता है क्यूप्रस, और अगर 2 है वैलेंसी तो होता है क्यूप्रिक। ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 तक। इसके बाद के जितने हैं उसको आप ट्रिक से यूज कर सकते हो, क्योंकि 1s2 2s2 से करने पे बहुत कंफ्यूजन आता है, और जब हम कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं तो हम ट्रिक्स यूज करते हैं, लॉन्ग फॉर्म यूज नहीं करते। तो अब आप जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस। ये था नॉर्मल आपका हाफ बाउ रूल के बेस पे। आप अगर बुक में देखोगे तो जो हाफ बाउ रूल है उसमें एक चार्ट बना रहता है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s देन 7s। फिर आता है 2p 3p 4p
5p 6p, फिर 3d 4d 5d 6d, फिर है 4f एंड 5f, ये है। तो ये उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया है वो सबसे सिंपल फॉर्म है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ जब हम 11th पढ़ते हैं तो आपको बनाने के लिए देता है टेबल, बस इस टेबल से ज़्यादा बेस्ट है सीधा n+l रूल को फॉलो करके आप बनाइए। अब ये भी यूज़ नहीं होता, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव अगर हम सेक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें इनर्ट गैस वाला ही फॉलो होता है। अब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस। ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। इसमें इनर्ट गैस टोटल 6 होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट शेल। नेक्स्ट शेल होती है इसकी 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। थोड़ा सा इस टेबल को आपको समझना है, लेकिन बाद में बहुत इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना। ये हमारा क्या था, नेक्स्ट शेल था। ये क्या था हमारा नेक्स्ट शेल। अब देखो कुछ रूल्स है जो इसमें भी फॉलो होंगे, उसी के बेसिस पे ही ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा। इसमें आप 120 तक कहीं का भी हो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं वैलेंस शेल का, और 1:2 से करते हैं तो डायरेक्ट वैलेंस शेल नहीं आती। अब जैसे हमको पता है कि अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो एस ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका जनरल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, NS122। पी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, NP126। डी ब्लॉक का हम जनरल फॉर्मूला क्या लेते हैं, N-1D1210। एफ ब्लॉक का हम क्या लेते हैं, N-2F1214। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है SPDF का, इसको क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एक रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी में कब जाते हैं, एटॉमिक नंबर 21 से, ठीक है। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 21, मीन स्कैडियम से क्या स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक स्टार्ट एटॉमिक नंबर 21। सेम है, एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक स्टार्टेड एट एटॉमिक नंबर 58 से एफ स्टार्ट होता है, और डी कहाँ से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से स्टार्ट होता है, और 21 स्कैडियम से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक। अब ये फॉर्मूला हमको फॉलो करना है कि मान लो कोई एलिमेंट है E, उसका एटॉमिक नंबर दिया है Z, उसको हमको टैली करना है कि वो एटॉमिक नंबर किस एटॉमिक नंबर के मिडिल में आ रहा है। जिसके मिडिल में आता है उस लोएस्ट इनर्ट गैस को हम लिख देते हैं,
और उसके एटॉमिक नंबर को जो गिवन नंबर है उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या से लेते हैं NS2 N-2 F 1 to 14 N-1 D N-1 D 1 to 10 और लास्ट आता है NP6। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ही यूज करके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो ये जो फिलिंग हो रही है ये हाफ-बाउ रूल से हो रही है, और जब हम इसको लिखेंगे तो किसके बेस पे लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ n। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमारे पास है एटॉमिक नंबर हम 25 ले रहे हैं, तो 25 हमको पता है मैग्नीज है Mn 25। तो मैग्नीज को हम टैली करेंगे कि किस इनर्ट गैस के मिडिल में आ रहा है, तो किसके बीच में आ रहा है? आर्गन और क्रिप्टन। तो लोएस्ट क्या है? आर्गन। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? आर्गन लिख दिया। एटॉमिक नंबर कितना है? 18। अब क्या करेंगे? 25 माइनस 18 किया, रिमेनिंग कितना बचा? 7। तो अब हमको सिर्फ ये 7 इलेक्ट्रॉन को ही फिल करना है इसमें। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कहाँ जाएंगे? आर्गन के बाद नेक्स्ट शेल क्या है? ये जो NS है वो नेक्स्ट शेल है। नेक्स्ट शेल क्या है? 4s। तो हमने क्या लिख दिया? 4s। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 7। 7 में से हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे? 2। तो अब कितने बचे हमारे पास? 5। ठीक है। F स्टार्ट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि F कहाँ से स्टार्ट होता है? एटॉमिक नंबर 58। हमारे पास एटॉमिक नंबर 25 है, तो F को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? D में। ठीक है। D का फॉर्मूला क्या है? N-1। N यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4। 4 माइनस 1 तो कितना बचा? 3D। ठीक है। D में मैक्सिमम 10 जाते हैं, हमारे पास कितने बचे हैं? 5। तो हम कितने डाल दिए? 5। अब देखो आपका 25 हो गया, 18 और 2 20 और 5 25। तो ये जो फीलिंग हुई है ये किसके बेस पे हुई है? हाफ-बाउ रूल। और जो राइटिंग करेंगे हम वो किसके बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ n। तो n मतलब 4 और 3 में छोटा कौन सा है? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3d5 4s2। अभी आपका डायरेक्ट निकल गया, आपको 1s 2s 3s करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे है, मान लो कोई एटॉमिक नंबर अपन ने लिया मरकरी Hg, एटॉमिक नंबर है 80। ठीक है। अब इस 80 को लिए आप पहले टैली करो, जैसे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 2 10 18 36 54 और 86। तो ये 80 किसके मिडिल में आ रहा है? जेनॉन और रेडॉन के। तो हम लोएस्ट को लिखते हैं, मतलब हमने किसको लिखा? जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54। तो अब क्या कर दो आप? 80 माइनस 54, तो कितना बच गया आपके पास? 6 26। अब इस 26 इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है। तो जेनॉन के बाद नेक्स्ट शेल क्या होती है? जैसे हीलियम के बाद 2s है, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, देन 7s। तो यहाँ पे 6s है, हमने क्या लिख दिया? 6s2। तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, तो कितना बचा? 24।
इसके बाद नेक्स्ट शेल क्या होती है, एफ। अब यहाँ पे एफ कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 80 है, मतलब जो 58 के बाद है। तो वहां पे हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, n माइनस 2f। तो n की वैल्यू है 6, 6 माइनस 2 तो कितना बचा, 4f। 4f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 14, और हमारे पास कितने बचे हैं, 24। तो उस 24 में से हम इसमें 14 डाल देंगे तो कितना रिमेनिंग होगा, 10। इसके बाद नेक्स्ट शेल क्या है आपका, फॉर्मूले में n माइनस 1d, ठीक है, और यहाँ पे np। तो n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 कितना d आएगा, 5d। d में मैक्सिमम 10 चाहते हैं और हमारे पास 10 ही रिमेनिंग है। ये इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, तो टोटल अब 80 हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो फिलिंग है ये हफ-बाउ रूल से है, और इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ n करेंगे तो कैसे लेंगे, इसको हम कैसे लेंगे, 6s2 6, यहाँ पे लोएस्ट कौन सा है, 4। तो कैसे लिखेंगे हम, जेनॉन 54, फिर 4f 14, 5d 10 एंड 6s2। ये एक्चुअल कन्फिग्रेशन हो गया, डायरेक्ट आपका निकल गया ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैस मरकरी का। अब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो क्या कहलाता है, उसका ब्लॉक, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक है। जो ये नीचे पे आता है अरेंज करने के बाद, वो उसका क्या कहलाता है, पीरियड। क्या कहलाता है, पीरियड। तो पीरियड कौन सा है, 6th पीरियड है। अब 6th पीरियड के बाद इसमें आपको निकालना है ग्रुप। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, एफ जो है पीरियोडिक टेबल में नीचे है, मेन जो बिल्डिंग है उसमें क्या है, एस डी पी। तो यहाँ पे पी तो है नहीं, सिर्फ हम क्या कंसीडर करेंगे, डी और एस, एफ को कंसीडर नहीं करते। तो 10 और 2 12। तो कौन सा ग्रुप है, 12th ग्रुप में है मरकरी, डी ब्लॉक में है और 6 पीरियड में है। एक और एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 10 लिया, 50। तो एटॉमिक नंबर 50 जो है वो टिन का है। तो इसको देखो किसके बीच में आ रहा है, ये क्रिप्टन और जेनॉन के बीच में। तो हमने क्रिप्टन को ले लिया Kr 36, ठीक है। 36 है तो 50 माइनस 36 अगर हम ले रहे हैं, 50 माइनस 36 तो कितना रिमेनिंग हुआ, 14। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमको इसमें फिल करना है। तो क्रिप्टॉन के बाद नेक्स्ट शेल क्या होती है हमारी, 5s। तो हमने क्या लिख लिया, 5s2। तो 14 में से 2 चला गया तो अब कितना बचा, 12। अब उस 12 को हमको फिल करना है। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है उसके बेस पे आता है f, लेकिन f यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 50 है, 58 के बाद f कंसीडर करते हैं, 58 से पहले f को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5s2। अब f नहीं आएगा तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, d में। तो ये पहला नंबर किसका होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, d में जाएंगे तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4d, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, d में मैक्सिमम कितना जाता है, 10। तो हमने 10 डाल दिया, कितना रिमेनिंग है हमारे पास, 2। तो उस 2 के लिए हम कहाँ जाएंगे, p में। तो जो नंबर s का होता है वही नंबर p का होता है। तो ये आएगा 5p, p में कितने बचे हैं, 2। जाते कितने हैं, टोटल 6 है ना, हमारे पास 2 बचे थे तो हमें वो 2 को डाल दिए। अब इसको अरेंज करेंगे रिटर्न के लिए। तो लिखेंगे कैसे, जिसके n की वैल्यू छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे। तो हमारा आएगा 4d10, 5s2, 5p2। तो यहाँ पे अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, टीन, p ब्लॉक। फिर पीरियड, ये है पीरियड। तो पीरियड कौन सा होगा, पीरियड है 5th।
अब हम निकालेंगे ग्रुप। तो ग्रुप में सिर्फ मैंने क्या बताया, ग्रुप में एफ कंसीडर नहीं करते, बाकी करते हैं। तो 10 और 2 12 और 2 14, मतलब 14 ग्रुप का एलिमेंट है कौन सा, 10। तो ये आपके जब भी हम कॉम्पिटिटिव देते हैं तो ये पोर्शन कंपलसरी है, आता ही है। और इसको 1:2 2:2 से ना करके अगर आप इनर्ट गैस के बेस पे करेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट इसमें आपका वैलेंस शेल आता है। जब हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तब भी हमको सिर्फ वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट होती है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो इस ट्रिक से अगर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाता है, वैलेंस शेल निकल जाता है, जिससे सॉल्व करना क्या हो जाता है, इजी। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन सा यूज़ करें, इनर्ट गैस के बेस पे। थोड़ा सा टाइम लगता है बट अगर आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी बॉन्डिंग की। थैंक यू।